नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में जैसा कि कानून के जानकारों ने उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले से भी ज्यादा फजीहत सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, कुछ वैसा ही देखने को मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील यहां पर हैं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी, और इनकी जबरदस्त दलीलों से केंद्र सरकार और उसके वकील तुषार मेहता बगले झांकते नजर आए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और कपिल सिब्बल यहां पर मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे थे। और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बाजी अब पलट चुकी है, क्योंकि इन वकीलों ने इतनी बेहतरीन दलीलें दी हैं कि सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि सुनवाई समाप्त होते ही यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सीजेआई खन्ना ने सुनवाई खत्म होते ही चीफ जस्टिस के पद से क्यों इस्तीफा दिया है, क्यों इसे छोड़ दिया है और क्यों मोदी सरकार के नाम पे एक लेटर भी जारी किया है, ये सब हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खबर पर आते हैं। आप देखिए कि वक्फ कानून पर लग सकती है रोक, बैकफुट पर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। जाने अदालत में पहले दिन क्या हुआ। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही है, समय मांग रही है। आप देखिए खबर है सबसे पहले कि वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने कानून पर रोक लगाने को कहा, तो सीजेआई बोले कि मामला अब कोर्ट में है और फैसला यही होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ही इस कानून का भविष्य निर्धारित करेगा और कहीं इस पर फैसला नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम डिसीजन लेगा। तो आप देख सकते हैं न्यूज 18 की खबर कि कपिल सिब्बल देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों में से एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बीच कोर्ट रूम में किस तरीके की बात हुई। कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ने दी एक से एक धांसू दलील। जज खन्ना जो बोले तो खट से खड़े हो गए अभिषेक मनु सिंघवी, और उन्होंने भी अपना पक्ष ऐसे बेहतरीन तरीके से रखा कि सीजेआई संजीव खन्ना पूरी तरह से सहमत होते नजर आए यहां पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से। पहले तो संजीव खन्ना ने क्या पूछा, आप हिंदुस्तान की खबर देखिए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि हम दोनों पक्षों से दो पहलुओं पर विचार करने के लिए कहना चाहते हैं, यानी मामले की शुरुआत यहां से हुई। जस्टिस ने पूछा कि हम दोनों ही पक्षों से, मुस्लिम पक्ष और सत्ता पक्ष से, ये कहना चाहते हैं कि हमें दो पहलुओं पर विचार करना है। पहला क्या है कि क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे किसी हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए। इस बिल को, ये जो कानून बन के आया है, याचिका है, हमें इस पर विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या फिर इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए। पहली बात यह है। और दूसरी यह है कि संक्षेप में ये बताएं कि आप लोग वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं, यानी कि अपनी बात रखिए। तो इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी सबसे पहले सरकार की तरफ से, सरकार के विरोध में आए और उन्होंने बोला कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम का पूरे भारत में प्रभाव होगा, यानी कि ये मामूली मामला नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। याचिकाएं उच्च न्यायालय नहीं भेजी जानी चाहिए। तो इस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट किया कि इसे हाई कोर्ट में ना भेजा जाए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत व्यापक है, इसलिए इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही करनी चाहिए। और उसके बाद कपिल सिब्बल, जो कि देश के सबसे वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने का हकदार हूं या नहीं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष के जबरदस्त दलीलों के बाद जो चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि क्या इस मामले को हाई कोर्ट में भेजा जाए, वो ना केवल सुनवाई करने को तैयार हो गए बल्कि ऐसे जबरदस्त सवालों की बौछार कर दी
सत्ता पक्ष के ऊपर कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, जो कि मोदी सरकार का यहां पर पक्ष रखने के लिए मौजूद थे, वो बगले झांकते नजर आए। उनके पास किसी भी सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। हम आपको बताते हैं कि यहां पर क्या बात हुई। तो देखिए, इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों में हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। आपको बता दें कि वक्फ कानून में यह व्यवस्था की गई है, नए संशोधित कानून में, कि हिंदू भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे, बोर्ड मेंबर होंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप हिंदू धार्मिक न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति मुसलमानों को देंगे। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को 100 या 200 साल पहले वक्फ घोषित किया जाता है, तो अचानक आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है या घोषित किया जा रहा है, यानी जो खबरें चलती हैं कि वक्फ ने यहां भी कब्जा कर लिया, वहां भी कब्जा कर लिया, इस तरीके की बातें 100-200 साल पुरानी हैं। आप उसको अभी इस तरह से कैसे कह सकते हैं। तो वक्फ कानून पर हिंसा से भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के अब दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं। जो सरकार दस्तावेज मांग रही है, अगर कोई मुस्लिम कह रहा है कि ये जो मस्जिद है, आप जाहिर सी बात है जो भी मस्जिदें हैं बहुत पुरानी पुरानी, जैसे जामा मस्जिद है, खैर वो तो बहुत ही दिल्ली की मुख्य मस्जिद है, हो सकता है उनके पास दस्तावेज मौजूद भी हों, लेकिन और भी जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं, क्या उनके दस्तावेज आज मिलेंगे, ऐसी उम्मीद करना क्या वाजिब है। इसके अलावा सीजेआई ने पूछा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू हैं क्या गैर हिंदू तिरुपति बोर्ड में है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के आसपास से मुस्लिमों को हटा दिया गया है दुकानें भी रखने से। ऐसे में ये सवाल जो पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बिल्कुल सही पूछा है। और इन सब सवालों के बाद तुषार मेहता गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए और वक्त मांगते नजर आए। जी हां, आपको याद होगा कि जब देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो वहां भी तुषार मेहता यही कर रहे थे और इन्होंने जबरदस्त दलील क्या दी थी कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, कृपया सुनवाई को टाल दिया जाए। तो सुनवाई टालना ही इनकी विशेषता है ऐसा लग रहा है। और एक बार फिर से इन्होंने क्या जबरदस्त दलील दी है, एक नजर डालिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि माय लॉर्ड प्लीज हियर अस टुमारो, कि कृपया कल सुनवाई करिए, हमारी बातें कल सुनिएगा। तो एक बार फिर से ये समय मांगते ही नजर आ रहे हैं। और जब इन्होंने कहा कि हमें कल सुनिए, कल सुनवाई करिए, तो सीजेआई ने कहा कि नॉर्मली 2 रूल्स अप्लाई, यानी कि आमतौर पर 2 रूल अप्लाई होते हैं। कोर्ट्स डू नॉट पास इंटरिम ऑर्डर, कि कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करती है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शन। ऐसा अगर होता भी है तो सिर्फ अपवाद के रूप में होता है। आवर कंसर्न इज इफ वक्फ बाय यूजर इज डिनोटिफाइड देयर विल बी ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा कंसर्न ये है कि अगर वक्फ को समाप्त कर दिया जाएगा तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत बड़े होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सत्ता पक्ष से ऐसे सवाल पूछे जिसके सामने वो बिल्कुल सहज नहीं नजर आ रहे थे। सीजेआई ने एक बात और कही कि वन थिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग, एक चीज जो है वो बहुत परेशान वाली है, करने वाली है, और वो क्या है, द वायलेंस। और वो है वायलेंस, जो वायलेंस हो रहा है, द इशू इज बिफोर द कोर्ट, ये पूरा मामला कोर्ट के सामने है, एंड वी विल डिसाइड, और इस पर हम निर्णय लेंगे। वायलेंस की यहां पर कोई जगह नहीं है। तो अब अगर देखा जाए क्या क्या नतीजा रहा, तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का नतीजा यह हुआ कि केंद्र से तीखे सवाल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने केंद्र को 24 घंटे का समय दिया है, क्योंकि तुषार मेहता गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें कल सुनिएगा, तो 24 घंटे का समय दिया गया है। कल की सुनवाई के लिए 2 बजे का समय मुकर्रर कर दिया गया है। 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर है और अंतरिम फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त झटका लगा है। और यहां पर केंद्र से यह भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नए कानून पर फिलहाल हम रोक से इनकार कर रहे हैं, इस पर हम कल फैसला देंगे। यहां पर क्योंकि मांग की गई थी कि आज ही तुरंत ही इसे स्थगित कर दिया जाए, तो यहां पर कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं और इस बारे में कल फैसला होगा। संजीव खन्ना ने सीजेआई का पद भी इसके बाद छोड़ दिया
और उन्होंने बाकायदा लेटर लिखकर, आपको बता दें कि क्या लिखा है, जस्टिस BR गवई अगले चीफ जस्टिस होंगे। CJI संजीव खन्ना ने उनके नाम की सिफारिश की है। मोदी सरकार को ये लेटर भेज दिया गया है और 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर होंगे और 14 मई को BR गवई शपथ लेंगे। साथ ही साथ संजीव खन्ना के 6 महीने के कार्यकाल को आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।